हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, आइए आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की जीपीपी नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमेशा हैबिट बनानी है हमें कि अगर इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, एक्सेप्ट है तो उसको फॉल्स लिख ले, ताकि कहीं गलती नहीं हो जाए, सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो एडिपोज में फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, ये ट्रू है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है यानी कार्टिलेज के सेल्स, दे सिक्रीट मैट्रिक्स व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लैमिले। नाउ लैमिले में तो नहीं होते, लैमिले में तो बोन के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ड्रोसाइट ऑस्टियोसाइट दोनों ही लैक्यूने में है, पर कॉन्ड्रोसाइट के केस में वन लैक्यूने में मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट है, और ऑस्टियोसाइट के लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट आता है। एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं विच कैरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये पहले से भी हमें नॉलेज है, जूनियर क्लासेस से भी हम ऑब्वियसली जानते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमेशा ये देखो कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। ये यहाँ पर इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे डायग्राम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड है एंड नॉन प्लायबल है। प्लायबल जिसमें मुड़ सकता है, बेंड हो सकता है, वो कार्टिलेज होती है, और नॉन प्लायबल बोन होता है। तो एक्चुअली तो यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये बोन का डायग्राम देखना चाह रहे हैं। कोलेजन फाइबर्स, कैल्शियम सॉल्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, हड्डियों का ढांचा हमारी बॉडी का। कुल मिलाकर हमें बोन आइडेंटिफाई करना है, और बोन का डायग्राम ये है। ये कार्टिलेज है जहां पर एक लैक्यूने के अंदर मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट है, और ये दोनों डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये डेंस के अंदर इररेगुलर है, जो हमारी डर्मिस ऑफ द स्किन में मिलता है, और ये डेंस के अंदर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स विच कनेक्ट बोन्स टू मसल एंड लिगामेंट विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, उसमें मिलता है। बट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड टिप ऑफ द नोज। नाउ इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नोज की टिप पर एक्सटर्नल ईयर यानी जो कान मरोड़ते हैं, ये जो सॉफ्ट सा पार्ट है, ये बेटा येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल वाली कार्टिलेज है। सो इट इज अ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। Now, which among the following is incorrect difference between bone and cartilage? Incorrect difference मतलब false difference। ये हार्ड है बोन, ये थोड़ी सॉफ्टर होगी। ये प्लायबल है और ये नॉन, ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा हुआ है। हड्डी नॉन प्लायबल है, मुड़ नहीं सकती है, बिल्कुल हार्ड है, और कार्टिलेज प्लायबल है। तो यहीं पर ही एक्चुअली आंसर आना चाहिए, और चेक करते हैं। इसमें ऑस्टियोसाइट है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट है, इसमें स्पेसेस हैं जिन्हें लैक्यूने बोलते हैं, इनमें भी छोटी छोटी स्पेसेस हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट होगा। अडल्ट्स में बोन्स ज्यादा होंगी, एम्ब्रियो में कार्टिलेज ज्यादा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ही और हार्ड होकर और बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एब्सोल्युटली आंसर विल बी ऑप्शन 1। नाउ इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये क्या है बेटा? ये कॉन्ड्रोसाइट है, यानी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। बी इज कॉन्ड्रोसाइट, बी इज कॉन्ड्रोसाइट। और ए जो है, ये जो है, ये कोलेजन के फाइबर्स हैं। ए इज कोलेजन फाइबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड, उन्हें हम बोलते हैं लैक्यूने। एयर सैक्स तो लंग के एल्विलाई में होता है। एक्चुअली देखिए कितना इजीली हमारा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो गया। लैक्यूने लैक्यूने लैक्यूने, डैश एंड डैश गिव स्ट्रेंथ टू बोन। कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स के कारण स्ट्रेंथ होती है, एंड मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज गेट्स कन्वर्टेड, रिप्लेस्ड बाय बोन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एबीसी इन दिस डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये तो पूरा फैट का ग्लोब्यूल है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है। तो ए इज द फैट स्टोरेज एरिया, ए इज द फैट स्टोरेज एरिया, बी इज द न्यूक्लियस, आंसर ये आ गया, और सी हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एक एनिमल सेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स आर द साइट ऑफ। लॉन्ग बोन्स में हमने समझा है कि यहां पर रेड बोन मैरो है, यहां पर येलो बोन मैरो है। येलो बोन मैरो में फैट डिपॉजिट होता है, लेकिन रेड बोन मैरो
वहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी तरह के ब्लड सेल्स बनते हैं, ओनली आरबीसी नहीं, ओनली डब्ल्यूबीसी नहीं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स बताना है अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले वन देखेंगे क्योंकि वन ऑप्शन में है। मान लो किसी भी ऑप्शन में वन नहीं होता तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट देखती भी नहीं। तो दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बिल्कुल ट्रू है, पर हमसे फॉल्स पूछा है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब मैं टू देखती हूँ। टू, दे कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज, ये कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लिंक करते हैं, ये भी ट्रू है, पर हमसे तो फॉल्स पूछा है तो ये भी नहीं होगा। अब मैं थर्ड को रीड भी नहीं करूंगी क्योंकि या तो फोर्थ है या तो फिफ्थ है, तो मैं सीधे फोर्थ देखती हूँ। तो फोर्थ, दे फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग, नहीं बेटा, लाइनिंग कौन बनाती है, लाइनिंग तो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। अगर ये फॉल्स है तो जरूर ये आंसर होगा, जरूर फिफ्थ ट्रू होगा। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ट्रू है। जरूर थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, दे इंक्लूड डिफरेंट टिश्यूज सच एज बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज, अदर लूज, बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें से ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन। ना अगेन इनकरेक्ट बताना है, हमेशा जरूर लिखने की प्रैक्टिस करिए ताकि नीट वाले दिन गलती से भी गलती ना हो जाए। इंटरसेल्यूलर मटेरियल यानी सेल्स के बीच बीच में जो मटेरियल है कार्टिलेज में, वो सॉफ्ट है, प्लाइबल है, रेजिस्ट कंप्रेशन है, ट्रू है, बट हमसे तो फॉल्स पूछा है। अगर आपने ये फॉल्स लिखा नहीं ना, आप पढ़ते पढ़ते इतना खो जाओगे, सॉल्व करते करते आप इतना एंड में खुश हो जाओगे कि तो ट्रू है और आप आंसर इसे ही लगा देंगे। फिर बाद में घर आके याद आएगा, अरे यार ये तो फॉल्स था। Most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by bone in adults, बिल्कुल ट्रू है। ध्यान रखना, कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन, उल्टा कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, लूजली अरेंज्ड है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स में, एक एक वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। लूजली अरेंज्ड है यानी फाइबर और सेल्स का नंबर कंपैरेटिवली कम होगा। कनेक्टिव टिश्यू आर लेस अबंडेंट, नो नो नो, दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही फॉल्स है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। So with this we complete DPP number 4. I hope you are enjoying. Thank you. God bless you.